तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एलन गाइड पर। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मैथ का पहला चैप्टर, जो कि हम लोगों को पता है कि हेडिंग में हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो आप लोगों का परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जो है कि उसके गुण धर्म को जानेंगे, ये हम लोगों का था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि जो है कि क्या क्या इसका रूल है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोगों को कुछ समझना होगा कि जो है कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को ध्यान से हम लोग सारा चीज समझाएंगे। आपको पता है कि n बराबर होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का गुण भी हम लोग कुछ जान जाते हैं। ये तो गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 इस तरह अनंत तक चले जाएगी। देखिए अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एडिशन पर। यदि हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन का मतलब आपको समझ में आ गया, जोड़ करते हैं, तो कोई संख्या उठा करके इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। कोई दो संख्या जोड़ने पर जो संख्या आएगा वह भी नेचुरल नंबर होगा। तो प्रश्न क्वेश्चन क्या बना कि यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो वह कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। क्लियर? चलिए दूसरी बात हम लोग इसमें जानेंगे, यदि हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिए सब्ट्रैक्शन के समय यदि आप लोग घटा करना चाहते हैं तो 1 - 1 0, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है। 1 - 2 ये आपका क्या हो सकती है कि जो है कि -1 पूर्णांक भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो ये जो है कि कोई जरूरी नहीं है कि घटाने पर यह पूर्ण ही प्राकृतिक ही हो, बट जोड़ प्राकृतिक होगा। 100% याद रखना है। यहां पर कहेंगे प्राकृत नहीं। क्या कहेंगे? प्राकृत नहीं। तीसरा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन मतलब यदि हम लोग गुना करेंगे, प्रश्न देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव किया जाए तो क्या वह प्राकृतिक संख्या होगा? तो बोलना बिल्कुल नहीं होगा घटाव में प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने क्या पाया कि वो जो है कि कभी हो भी सकता है कभी नहीं। बट मल्टीप्लिकेशन पर आ जाइए, 3 × 2 से 6 हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में कोई भी संख्या लो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू नहीं होती है, 1 से होती है, तो यहां से कुछ भी गुना करो इसमें माइनस नहीं आएगा, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या के बीच का ही मान आएगा, ठीक है। तो गुना प्राकृतिक संख्या होगा। अब आ जाइए डिवीजन पर, भाग पर। तो देखिए आपको डिवीजन पर जब हम लोग आते हैं तो भाग में आपको क्या मिलता है, यदि 2/2 ले लेते हैं तब तो ये प्राकृतिक है, बट आपका 2/3 प्राकृतिक नहीं है, तो ये क्या है? फिर परिमेय है। क्या है ये? परिमेय है, क्योंकि परिमेय का रूप क्या होता है? p/q। तो कोई पूछे कि डिवीजन यानी कि प्राकृतिक संख्या का भाग, दो प्राकृतिक संख्या का भाग क्या प्राकृतिक संख्या ही होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, जो है कि किसी पूर्ण संख्या तो नहीं होगी, किसी कंडीशन में परिमेय हो सकती है। ये सारी बातें हम लोग इसमें जो है कवर की। चलिए अब हम लोग होल नंबर पर बात कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से होल नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए होल नंबर कहां से शुरू होती है? 0 से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसका ऐड ले लो, 1 + 0 कुछ भी ले लो, ये आपका जो है होल नंबर देगा, होल नंबर देगा, ठीक है। आप इसका सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस में भी हो सकता है। देखिए ये माइनस में हो सकता है, ये होल नहीं होगा, होल नहीं। होल आप समझ रहे हैं ना, पूर्ण संख्या। मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपका 3 × 0 भी करो या 2 × 1 भी करो, कुछ भी करो, तो ये आपका जो है होल ही होगा। डिवीजन करो, डिवीजन आपका नहीं होगा, क्योंकि 2/3 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। तो आपका ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन नहीं।
तीसरा इसमें बात कर लेते हैं हम लोग इंटीजर, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है कि क्या क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये होता है। इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड कुछ भी कर लो, 1 प्लस -2 ऐड कर लेते हैं, -1 होगा, ये आपका इंटीजर है, इसके अंतर्गत आ रहा है। अब आ जाइए आप इसका सब्ट्रैक्ट कर लो, कहीं से उठा के कर लो, 1 -3 भी कर लो तो -2, ये भी इंटीजर ही है। मल्टीप्लाई कर लो, यदि हम मान लो कि मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना 0 ही ले लेते हैं, 0 हुआ, ये भी इंटीजर ही है। अब लास्ट हम लोग लेते हैं डिवीजन। यहां पर तो समस्या हो जाती है, यदि 2/3 ले लिए या -3/4 ले लिए, ये कटेगा नहीं, तो इस कंडीशन में ये इंटीजर नहीं होगा, एक कंडीशन में नहीं, बाकी सब में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए परिमेय संख्या पर आते हैं। परिमेय संख्या देखिए कैसा होता है रूप, यदि p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक अभी समझ में आ गया आपको क्या क्या था, यानी -इंफिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0 और फिर 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी तक ये है। अब उसके बाद q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला। अब हम लोग ये होता है परिमेय संख्या। अब हम लोग इसका योग करके देख लेते हैं दो ठो का, जैसे मान लो 2/3 और 5/6 है, या 0 है, 1 है, कुछ भी जोड़ दो, दो को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देख लो 6 × 18 हुआ, 3 × 18, 6 × 2 12, 6 × 18, 5 × 15, ये आपका 27/18 जो हुआ, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब घटा कर लेते हैं, 1 - 1/2, तो ये 1/2 लेते हैं, -½ हो जाएगा, या 0 ही आए, कुछ भी आए, ये भी परिमेय होगा। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय, घटा भी परिमेय। गुना कर लो कोई भी संख्या को, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2, ये भी परिमेय हो जाएगा। भाग पर आइए, डिवीजन, ये आपका ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन ले लेते हैं। डिवीजन भी देखिए आपका, यदि हम मान लो कि 2/3 लेते हैं और भागा 3/4 लेते हैं, तो आप ये उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4 दूनी 8/9, ये भी परिमेय होगी। इस तरह से हम लोगों का जितना भी वैल्यू आएगा, इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब होगा आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का इसमें क्या है, साहचर्य नियम है। ध्यान से समझना है बच्चों को। साहचर्य नियम का रूल होता है कि यदि a में b को जोड़ा जाए तो b जोड़ a होना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि राम में श्याम जोड़ देते हैं तो श्याम में भी राम जोड़ने पे बात बराबर ही हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि 1 जोड़ 2 लेते हैं तो 2 जोड़ 1 होना चाहिए, यानी तो जोड़ के करके देख लो, 3 और 3, ये सही बात है ना। तो साहचर्य नियम में ऐड पर आ जाओ, पहला ऐड, कोई भी संख्या का ऐड करके देखो। ठीक है, 1 जोड़ 1, तो ये आपका 1 जोड़ 1, या 1 जोड़ 2 जोड़ 5, 5 जोड़ 2, ये बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, साहचर्य नियम पालन करता है आपका कोई भी संख्या में। यानी कि मान लो कि पूर्ण संख्या यदि हम लोग लेते हैं, तब पूर्ण संख्या 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जैसे 0 जोड़ 1 तो 1 जोड़ 0, ठीक है, ये बराबर है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों के लिए ये लागू हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या, अब कहिएगा सर पूर्णांक के लिए क्यों नहीं लागू होगा, तो पूर्णांक के लिए देखो, 1 में -2 को जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णांक में -2 आता है। अब -2 जोड़ 1 करो, ठीक है, तो देखिए ये भी तो हो गया -1, यहाँ भी -1, तो आप पूर्णांक के लिए भी इसको लागू कर सकते हो, पूर्णांक में भी हो जाएगा। आइए आप परिमेय में बात कर लेते हैं, परिमेय में होगा क्या। परिमेय का मतलब है 2/3 में 1/3 को जोड़ो, इधर 1/3 में 2/3 को जोड़ो।
आप फिर भी पाओगे कि 3 और 3/3 कट के हो जाएगा 1। यानी कि कहने का मतलब कोई दो संख्या को आपस में जोड़ो और उसको उल्टा करके जोड़ो, ये आपका हमेशा बराबर होगा। यह है सहचर्य नियम का एडिशन। समझ में आ गई? चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होगा, 2 - 3 3 - 2, ये -1 होगा, ये 1 होगा, कट बराबर, ये जो है नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कोई संख्या ले लीजिए, इसमें देखिए घटा में नहीं होगा। बटा दीजिए गुना में, 3 × 0 0 × 3, 3 × 5 5 × 3, 3 × -2 -2 × 3। ये उल्टाने पर आप कुछ भी कर दो इसको, ठीक है, ये आपका कुछ भी कर दो, ये आपका सेम होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन में देख लेते हैं, सेम संख्या का डिवीजन 5/4 और 4/5 इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से कम है, ये नहीं होगा। मीन्स आपका सहचर्य नियम एडिशन पालन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन पालन करता है, डिवीजन नहीं। नोट में देखिए एक बात याद रखना है आपको, यदि कहीं ऋणात्मक वैल्यू आपको मिले, ऋणात्मक, तो उसमें -2 लगाना, -3 लगाना ये जरूरी है। बट धनात्मक मिले तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें प्लस लगाना ही है, कोई जरूरी नहीं है, बिना प्लस का भी वो दिख जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। जो मेन मुद्दा पर हम लोग आते हैं वो देखिए शून्य की भूमिका क्या क्या है, ठीक है, और 1 की भूमिका क्या है। तो ध्यान से देखना, ये शून्य करता क्या क्या है, किस चीज में। जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो संख्या पर इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि मूल संख्या पर इसका कोई असर नहीं होता। यदि हम 0 को घटा देते हैं तो मूल संख्या पर कोई असर नहीं होता। सब्ट्रैक्ट समझ गए। बट याद करो मल्टीप्लीकेशन कि यदि गुणा आ जाए तो 2 × 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा। मीन्स कोई भी संख्या हाथी गुना 0 भी कर दोगे तो 0 हो जाएगा। भाग पर आकर के बात करो तो ये हो गया 0 का गुण, तो ये क्या हो जाएगा, भाग करोगे तो 2/0, तो ये हो जाता है अपरिभाषित। इस तरह से इसका नाम है अपरिभाषित। तो प्रश्न आ जाएगा आपको एग्जाम में कि 0 का गुण बताइए जब ऐड हो, तो बोलेंगे कि मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, घटाव होगा तो मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई भी संख्या को 0 कर देगा, और भाग होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। और 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है, तत्समक कहा जाता है, ठीक है, योज्य तत्समक कहा जाता है। उसके बाद 1 की भूमिका पर आ जाओ। 1 में क्या है, देखिए 1 जोड़ने पर संख्या में परिवर्तन, 1 घटाने पर संख्या में परिवर्तन, बट 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं, और भाग देने पर भी कोई परिवर्तन नहीं। तो आपका गुना और भाग में कोई परिवर्तन नहीं, बाकी जो है दोनों में परिवर्तन करता है। तो ये जो गुना हम लोग किए इसको हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। कहने का मतलब शून्य जोड़ के लिए क्या है, योज्य तत्समक, और 1 गुना के लिए है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। यहीं से हम लोगों का मेन चैप्टर शुरू होती है, लेकिन हम अभी तक आप लोगों को बेसिक बता रहे थे। इन सभी चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। 10 मिनट आप लोगों का हम लोग ऐसे ही थ्योरी में समय दे दिए। अब देखिए हम लोगों का मेन जो बातें होती है वो यहाँ से होती है योज्य प्रतिलोम पर। योज्य प्रतिलोम देखिए, यदि 2 है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो -2, यदि 3 माइनस में है
तो योज्य तत्समक बोल दो, सॉरी योज्य प्रतिलोम +3 होगा। यदि -2/3 है तो आप 2/3 बोल दो, यदि 2/5 है तो -2/5 बोल दो। क्लियर हो गया। अब इसका पहचान क्या है, दोनों को जोड़ने पर उसका मान 0 आ जाए, सबका 0 आएगा। इस तरह से हम लोग जो है कि वैल्यू 0 आता है। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया आपका। अब हम लोग इसमें जानेंगे व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे 2 है तो इसका व्युत्क्रम 1/2 होगा, 5 है तो 1/2 होगा। लेकिन यदि 5/3 है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यदि 1/5 है तो उल्टा 5 हो जाएगा। क्लियर, माइनस में रहेगा तो माइनस में, ये व्युत्क्रम हो गया उल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम जो है कि कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम लोगों का देखिए चैप्टर शुरू होता है 1.1। चलिए हम लोग इसमें बहुत सारा सवाल है, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं, लंबा चैप्टर है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 कह रहा है क्या, योज्य प्रतिलोम। पहला सवाल है 2/3, तो इसका हो जाएगा -2/3। यदि आपका दूसरा है 25/9, तो इसका माइनस में हो जाएगा 25/9। तीसरा है -16, ये प्लस में हो जाएगा 16। चौथा है -15/8, ये हो जाएगा 15/8। पांचवा है 0, तो 0 का उल्टा 0 ही होता है, माइनस नहीं लगेगा इसमें। छठा नंबर है -5/-7, दोनों प्लस हो जाएगा, ++7, प्लस लिखना नहीं है। आठवां सवाल है, सातवां सवाल है 13/-5, ये 13/5 हो जाएगा। आठवां सवाल है -2/15, तो ये 2/15 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर कह रहा है खाली स्थानों को भरिए, संख्या दिया हुआ है, संख्या है -13। अब गुणन प्रतिलोम आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है। गुणन प्रतिलोम में केवल आपका 1/13 मतलब कि माइनस लग जाएगा। तो 5/4 है, इसको उल्टा दो, 4/5। 4/-7 है, उल्टा दो, -7/4। -5/-8 है, -8/-5। माइनस कटा भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। -1 का जस्ट उल्टा, -1/1, लेकिन होगा इसका -1 है फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या है, तीसरा नंबर का। कहता उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके हल कीजिए। 3 नंबर का पहला नंबर है 4/3 + 3/5 ± 2/3 ± 11/5। इसको देखिए हल करना है। हल करने के लिए आपको क्या करना है कि दो को एक साथ ले लो, ये दोनों को, तो 5 तिहाई 15 हो गया, 3 × 15, 5 बार में 5 चौके 20, प्लस 5 तिया 15, 3 बार में 3 तिहाई 9। अब देखो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसको 2/3 कर दो और -11/5 कर दो। अब आप इसको घटा दो। देखिए पहले ये हो गया 20 9 29/15, माइनस कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर ले लेना। तो 2/3 हो गया, प्लस 11/5 हो गया। अब 29/15 हो गया माइनस, अब लघुत्तम लो, 5 तिहाई 15, और उसके बाद 3 × 5 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 11 तिया 33, 29/15 माइनस 43/15 घटा दो, लघुत्तम हो जाएगा 15, 29 माइनस 43, 13 में से 9 गया, 4, 3 में से 2 गया, 1/15, ये माइनस में क्लियर हो गया। दूसरा सवाल देखिए इसी का है 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 जोड़ 1/14 गुना 2/5। बड़ा दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना है। इस दोनों को गुना करो, -6 हो जाएगा और 7 × 5 35 हो जाएगा, माइनस इस दोनों को गुना करो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस
ये दोनों को गुना करो, 2 से 7 कटेगा, ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 35 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जाति सेम है, क्या करोगे, घटा देना है इसको। 32 और ये कटा दो इससे, तो देखो 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। अब क्या हो गया, -6/35 -1/4 प्लस 1/35। ठीक है, तो सब का लघुत्तम एक साथ कर सकते हो, सब का कर दीजिए। 35 और 4 है तो 35 गुना 4 होगा लघुत्तम, कितना होगा, 35 से 35 कटा -24 हो जाएगा, -4 से 4 कटा 35 से कम 35 हो जाएगा, प्लस 35 कटा 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 को माइनस वाला है, 5 4 9 और 3 2 -5 प्लस 4/35 चौके 140 होगा। अब घटा दो इसमें, -55/140। -55 कैसे आया, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस ही का ही मान होगा, घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस घटता है। 5 से कटा दीजिए, 5 11 55, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 अब 5 8 40, -11/28 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोगों का जो है 4 नंबर का, करेक्ट 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, व्युत्क्रम से गुना कीजिए। देखो करेक्ट 5/18 को इसका व्युत्क्रम से गुना करना है, इसका व्युत्क्रम उलट जाएगा, 72 ऊपर 7 नीचे, 18 चौके 72, 5 चौके 20/-7। 5वां नंबर -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4। देखिए ये वाला रूल कह रहा है क्या कि के रूप में कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, देखिए बात को समझना कि ये कौन सा गुणधर्म है। अभी हम लोगों का गुणधर्म के बारे में जो है ये एक वितरण नियम है। क्या है ये, वितरण नियम है। वितरण नियम का कहना है कि यदि आपका a प्लस b प्लस c है तो a को b के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब प्लस जो है a के, यानी गुना की क्रिया यहाँ पर रहे, तो जो ये सॉरी ये वाला, तो क्या करना है कि a को b के साथ गुना कर दो, अब प्लस a को c के साथ यानी कि गुना कर दो। ये होता है आपका वितरक नियम। क्या होता है, वितरक नियम। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है 6ठा नंबर, कहता है क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। गुणात्मक प्रतिलोम, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 8 एकम कितना हो जाएगा, माइनस में ही 8 एकम 8 है, 9/8 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 ऊपर 9 नीचे माइनस में, तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, लेकिन यहाँ 8/9 का रहा है तो बोलेंगे गलत। 7 नंबर 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो 3 तिहाई 9 1 10/3 ये हो गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/10। अब इसका भाग लेकर के देखिए 10 से 3 में, तो कै बार लगेगा, दशमलव दिए 0 आया, 3 बार में 30, देखिए कट गया, यानी कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। 8 नंबर की बात कर लेते हैं, कहता वितरक नियम की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, तो वितरक नियम अभी हम लोगों ने लिखा था। पहला सवाल है 8 का, -3/4 2/3 -5/6 ये है, तो वितरक नियम में पहले ये इसके साथ हो जाएगा 3/4 गुना 2/3, जोड़ का क्रिया है, फिर से हो जाएगा -3/4 गुना -5/6। हल कर दीजिए दोनों को, 2 दूनी 4 3 तिहाई खत्म, -1 ऊपर में बचा, नीचे में 2 बचा, प्लस यहाँ पर देखिए आपका 3 दूनी 6 बचा। अब माइनस माइनस कट खत्म हो जाएगा, 5/4 दूनी 8। अब ये लघुत्तम लोगे 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 -4 और 8 5
5 में से 4 गया 1/8। दूसरा समीकरण है, सवाल है -2/5 प्लस 3/10। देखिए क्या करना है, ये वितरक नियम का रूल है, पहले इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर इसको गुना कीजिए इसके साथ। ये होता है 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 5 5 कट गया, -1/3 और यहाँ से 3 दूनी 6, 1/4 -1/12 ये हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है इसमें कॉलम ए और बी है, तो आपको हम जो है कॉलम में नहीं डायरेक्ट बताते जाते हैं। -1/2 और प्लस 3/4 और 3/4 प्लस -1/2, ए जोड़ बी, बी जोड़ ए, ये आपको बताए थे योग, क्या किस चीज का योग, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम योग का। दूसरा देखिए इसमें है 5/6/4/7 और 4/7 गुना 5/6, ये आपका गुना का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय। तीसरा देखिए है -1/2 5/3 3/10 -1/2 प्लस 2/5 3/10। बस कुछ नहीं किया है, खाली इसको अंतर कर दिया है, ठीक ना। तो इसका जो है आपका ये योग का साहचर्य नियम है। क्या नियम है, साहचर्य नियम। यदि 3 गो लगा हुआ रहे ए बी सी तो ध्यान रखना कि ये साहचर्य नियम होता है। अगला देखिए आपका चौथा नंबर जो है 1/4 जोड़ 3/8 बराबर है 5/8, ठीक है। तो ये ए में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम लोग जो है कि कहते हैं संबरक नियम। क्या होता है, संबरक नियम। संबरक नियम का मतलब होता है कि ए जोड़ बी करने पर यदि सी आ जाए इस दोनों से अलग, तो उसको हम लोग कहते हैं संबरक नियम। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 5वां सवाल है 5 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 5 गुना 1/2 गुना 3/4। देखिए ये ए बी सी है, ए बी सी है, ये वाला आपका साहचर्य नियम, तो ये योग का था, किसका था, योग का। अब ये हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। छठा सवाल देखिए इसका है -4/5 प्लस 0 बराबर -5/4। 0 क्या होता है आपको पता है कि ये योज्य तत्समक है, तत्समक। उसके बाद -5/3 7वां नंबर है, अब -8/3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, -8/3। ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, गुणात्मक या गुणन तत्समक, तत्समक, ठीक है। उसके बाद 8वां देखिए 5/3 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू ये 1 कितना है 3 अब प्लस ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2/5। ये आपका जो है ये दोनों तरफ में आपको है, तो ये अभी हम लोगों ने जाना वितरक नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9वां नंबर देख लेते हैं 5 गुना 3 और 3/5। ये जब दोनों का गुना उल्टा पुल्टा हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यदि 1 हो जाए तो कितना हो जाए, 1 हो जाए गुना तो। और 10वां नंबर है यदि जोड़ इसका 0 हो जाए तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है, तो देखिए ये 10 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इसको हम लोग याद रखना था। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया पहला चैप्टर 8वीं का। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।